Hello, Bachchu. Let's see the question. And here the question is that answer the questions on the basis of your understanding of the following passage, table and related studied concepts. And बच्चों जो हमें passage given है वो है the method used for balancing chemical equation is called hit and trial method. In this method, the number of atoms of each elements remain the same before and after the chemical reaction. यहाँ पे रिएक्शन गिवन है दैट जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म X एंड हाइड्रोजन गैस और हमें काउंट ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेपरेटली गिवन है एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट और हम देख पा रहे हैं कि सारे एटम्स बैलेंस्ड है यानी कि बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए गिवन है। अब क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या गिवन है बच्चों इस पैसेज के बेस पे मतलब यहाँ बात हो रही है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। तो क्वेश्चन गिवन है दैट बैलेंस द गिवन रिएक्शन हमें यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है जिसमें BaCl2 रिएक्ट कर रहा है विद Na2SO4 फॉर्म हो रहा है BSO4 दैट इज टू बी अ प्रेसिपिटेट बिकॉज ये एरो है यहाँ पे प्लस NaCl हमें इस रिएक्शन को बैलेंस्ड करना है इस इक्वेशन को। और बच्चों यहाँ पे हमें X पता है क्या होगा दैट इज टू बी ZnSO4 जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों एज पर दी पैसेज हमें क्या मालूम है कि अगर हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कुछ चाहिए होती है तो उस मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का हमारा मतलब ही क्या होता है दैट इज लाइक नंबर ऑफ एटम्स शुड रिमेन सेम है ना दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स शुड रिमेन सेम मतलब वो कैसे रहने चाहिए बच्चों सेम रहने चाहिए बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है शुड रिमेन सेम। ठीक है अब हमें जो यहाँ पे रिएक्शन गिवन है बच्चों वो क्या गिवन है दैट इज BaCl2 इन एक्वस फॉर्म जब रिएक्ट करता है विद Na2SO4 अगेन दैट इज टू बी इन एक्वस फॉर्म तो ये फॉर्म कर देता है बच्चों BaSO4 जो कि हमारा सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है प्लस NaCl दैट इज अगेन एक्वस फॉर्म। तो ये हमारा वाइट पीपीटी फॉर्म होता है बच्चों यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब बच्चों हम क्या करते हैं हम यहाँ पे एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। हम यहाँ पे यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड एलिमेंट्स लिखेंगे यहाँ लिखेंगे बच्चों रिएक्टेंट साइड में उसके कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट और यहाँ लिखेंगे बच्चों प्रोडक्ट साइड में उसके कितने एटम है। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इस इक्वेशन में वो है एक तो बेरियम एक है क्लोरीन सोडियम सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब अगर हम चेक करें यहाँ पे बच्चों तो रिएक्टेंट में हमारे बेरियम के एटम है एक रिप्रोडक्ट में भी एक ही है क्लोरीन के यहाँ पे है दो एटम्स यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम है Na के है यहाँ पे दो एटम यहाँ पे Na का सिर्फ एक ही एटम है NaCl में सल्फर का एक एटम है यहाँ भी सल्फर का एक एटम है ऑक्सीजन के यहाँ चार एटम है यहाँ भी चार एटम है। तो अगर बच्चों हम यहाँ ऑब्जर्व करें बहुत ध्यान से तो बेरियम सल्फर एंड ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है बैलेंस्ड क्या नहीं है क्लोरीन एंड सोडियम। अगर मुझे क्लोरीन एंड सोडियम को बैलेंस करना है बच्चों तो मैं अगर इन दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि अगर मैं NaCl के आगे 2 पुट कर दूं तो मेरी जो केमिकल इक्वेशन है वो पूरी बैलेंस्ड हो जाएगी। तो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी वो आएगी बेरियम क्लोराइड in aqueous form reacting with Na2SO4 again in aqueous form that will be converting into BaSO4 जो कि हमारा white PPT फॉर्म हो रहा है यहाँ पे प्लस 2NaCl aqueous। तो बच्चों ये क्या हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो कि इस क्वेश्चन में बोली गई थी। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।